मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग जो है यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर मैथ्स के लिए जो है हम लोग ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर चुके हैं, जैसा कि आपको मालूम है। और हम लोग पर डे जो है मॉर्निंग में इसकी क्लासें चल रही। और हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किए तो आपका था रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हम लोग रिलेशन के बारे में डिटेल बात कर चुके हैं। रिलेशन होता क्या है, कितने टाइप से रिलेशन है, जैसे कि आपने हम लोग बात की थी रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। उससे बेस हम लोग प्रॉब्लम भी देखी। आज हम लोग जो है उसी कंटिन्यूएशन हम लोग फंक्शन की बात करें। देखिए जो फंक्शन होता है एक्चुअली वो क्या है, रिलेशन का जो स्पेशल केस होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफाइन करेंगे फंक्शन होता क्या है। आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, डेफिनेशन ऑलरेडी लिख रखा है। देखिए जो फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं और मैप भी बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शन का मतलब मैपिंग या मैप एक ही बात है। हमने लिया लेट एक्स एंड वाई बी अ नॉन एम्प्टी सेट। डेफिनेटली बात है कि जब सेट आपका नॉन एम्प्टी होगा तभी हम लोग उसमें बात कर सकेंगे। ठीक है, तो जो एक्स और वाई क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट है। एंड जो सबसेट एफ ऑफ एक्स क्रॉस वाई, जो फंक्शन एफ होगा वो क्या होगा, एक्स क्रॉस वाई का सबसेट होगा, जैसा कि हम लोग रिलेशन में भी यही बात करते थे। ठीक है, इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट आपका जो कंडीशन है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एस सच दैट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू एफ। अब इस बात को समझना है। देखिए फंक्शन होने के लिए जो पहला कंडीशन है, भाई दो सेट होंगे डेफिनेटली, एक एक्स सेट होगा, दूसरा वाई सेट होगा। इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट्स होंगे, वाई में भी कुछ न कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो जो पहला कंडीशन ये कहता है, जो एक्स में जितने भी सेट हैं, जो भी सेट हैं, सभी के इमेज मिलनी चाहिए। सभी का जो रिलेशन वाई के एलिमेंट से होना चाहिए, एक भी एलिमेंट इसके छूटने नहीं चाहिए। पहला कंडीशन फंक्शन का। दूसरा कंडीशन क्या है, नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। इसका क्या मतलब, यानी कहने का मतलब ये, जैसे ये सपोज करो कि जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो सेट एक्स है, जो सेट एक्स है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ये है आपका 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 सबका रिलेशन जो सेट वाई है उसके एलिमेंट से है। आप देख पा रहे हैं 1 का 7 से है, 2 का 8 से है, 3 का 9 से है, 4 का 10 से है, 5 का 11 से है, 6 का 12 से। ये तो पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, जो नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। इसको लिखा जाए इसका मतलब क्या हुआ भाई, 1 कामा 7। ठीक है, ये 1 का इमेज क्या है, 7। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, दिस योर मैप एफ ऑफ 1 इज 7। यही तो मतलब हुआ, 1 की इमेज 7, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 8, 2 की इमेज 8, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 9, 3 की इमेज 9। यही तो मतलब है। ठीक है, इस 1 को ये जो मैप है कहाँ पे ले जा रहा है, सिर्फ वाई दिया, इसकी जो इमेज है एक्चुअली क्या है, 7 है। ठीक है, तो जो 7 है क्या है, इस 1 की इमेज है, और इसको जो 1 क्या है, हम 1 7 की प्री इमेज बोलते हैं। 7 इज द इमेज ऑफ 1, और या हम ये कह सकते हैं जो है 7 क्या है, इस 1 की इमेज है। 1 क्या है, 7 की प्री इमेज है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। इसका मतलब इस तरीके से लिखा जाए ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, तो आपका आएगा 2 किससे रिलेट है, 8 से रिलेट कर रहा है, 3 किससे रिलेट कर रहा है, 9 से, 4 का जो है इमेज क्या है, 10 है, 5 का क्या है, 11 है, 6 क्या है, 12 है। यानी कहने का मतलब आप ये देखना, ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलना चाहिए जिसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो, सेम हो। आप यहाँ पे देख पा रहे 1 2 3 4 5 6 सब डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन जो है फंक्शन होने के लिए फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, यदि कोई भी फंक्शन इस टाइप का है, यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी रिलेशन, तो वो क्या होगा, फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आपका डेफिनेशन माइंड में क्लियर हो गया हो। नहीं क्लियर एक बार फिर से देखिए, कोई भी दो सेट है, जो फंक्शन होता है उन दोनों सेट का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसका सबसेट होता है। ठीक है, फंक्शन जो सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। तो देखिए जो रिलेशन होता है वो भी क्या होता था, दोनों सेट का क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट ही होता था। लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। सारे रिलेशन जो है ये जरूरी नहीं कि फंक्शन ही हो, लेकिन फंक्शन जो है आपके सारे रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन सारे रिलेशन जो है फंक्शन नहीं हो सकते। ये जो रिलेशन है उसको फंक्शन होने के लिए इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला कंडीशन ये है, जो सेट एक्स है उसके प्रत्येक इमेज जो है वाई में मिलने चाहिए। ठीक है,
एक्स के सारे जो जितने भी एलिमेंट्स है सबकी इमेज सेट वाई में मिलने चाहिए। तो हमने लिखा फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस देयर एग्जिस्ट, है ना, यानी प्रत्येक एक्स के लिए एक वाई जो है जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू, ठीक है। ये तो रहा फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन इज दिस, नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। यानी कहने का मतलब एक्चुअली ये है, इसका सेंस देखा जाए, कहने का मतलब है एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन सकती, बस इतनी सी बात है। ये जो सेकंड आपका जो है प्रॉपर्टी या डेफिनेशन है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं मिलने चाहिए। यदि ऐसा है वो जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। आई होप, देखिए डेफिनेशन का क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपको डेफिनेशन क्लियर होगा आप चीजों को इजीली आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस जो है आप समझ, अच्छा ये बात रिलेशन में पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, यानी ऐसा रिलेशन में ये हो सकता है कि कोई सेट x है और y है, ऐसा रिलेशन में पॉसिबल है कि जो x जो है x के जो है इमेज ना मिले, है ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है इसके में ना, और ये भी हो सकता है कि जो x है यानी जो सेट x है एक्चुअली उस सबकी जैसे 1 है, 1 8 पे भी जा सकता है, किसमें, रिलेशन में ऐसा पॉसिबल है। जैसे हमने यहाँ पे देखा 1 की इमेज 7 है, बस केवल एक ही मिला, ठीक है। तो 1 की जो है इमेज 8 भी हो सकती है, यानी ये 1 कामा 7 और 1 कामा 8 किसमें हो सकता है, रिलेशन में। रिलेशन होने के लिए हो सकता है, ऐसा रिलेशन में पॉसिबल है, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। आप अब नहीं होगा क्योंकि यही बात तो हम कर रहे हैं, नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट, यानी दो जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेम नहीं हो सकता। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने लिखा 1 कामा 7 लिखा है, 1 यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, दो बार आ गए ना, फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो गए, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, फंक्शन नहीं, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई, ओके। चलिए अब कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, अब आपको उसको चेक करना है, वेरीफाई करना है। ये जो मैंने 4 आपको फंक्शन देख पा रहे होंगे, क्या ये फंक्शन वाकई में है या नहीं। तो फर्स्ट एग्जांपल से बात करके इस फिगर को देखिए और सोचिए, बताइए जो फर्स्ट फिगर है आपका ये फंक्शन है। पहले सबसे पहले हम सेट ले लेते हैं, लेट x बी द सेट ऑफ द एलिमेंट्स a कामा b कामा c कामा d। हमने x सेट लिया जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, a b c d हैं, और हमने जो है सेट y लिया उसका भी एलिमेंट्स हैं आपके p q r s t, ठीक है। ये जो है हमने सेट लिया, ठीक है। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, सबसेट ऑफ x क्रॉस y होगा, ठीक है। तो आप ये फिगर आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट फिगर एंड सेकेंड फिगर एंड दिस योर थर्ड फिगर एंड दिस योर फोर्थ। अब आपको इसको देखना है, फर्स्ट को देखिए और सोचिए और समझिएगा कि ये जो पहला आपको फिगर दिख रहा है क्या ये फंक्शन है कि नहीं। पहला कंडीशन क्या कहता है कि जितने भी x में एलिमेंट्स हैं सबकी इमेज y में मिलनी चाहिए, यही तो लिखा है, फॉर ईच x बिलोंग्स टू कैपिटल S दैट एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, यानी x के प्रत्येक एलिमेंट जो है उनकी सभी की इमेज y में मिलनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। 1 a देखिए, a की इमेज क्या है, यस है, a की इमेज क्या है, इसको देखिए लिखते कैसे हैं, जैसे a किस पे गया है, s पे गया, इसका मतलब क्या है, a की इमेज यस है, यही तो लिखते हैं एक्चुअली। देखिए कुछ नहीं, x का मैं f का होता है x की इमेज है, तो a किस पे गया, यस पे गया, यानी a की इमेज क्या है, 7 है। और इसी तरीके से फिर b किस पे गया है, q पे, यानी b की इमेज क्या है, b की इमेज क्या है, q, b कामा q, यही तो लिखेंगे। और c की इमेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अभी हमने डेफिनेशन बताया कि किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए जो x सेट है उसके प्रत्येक एलिमेंट्स जो है y पे जो है उसकी इमेज मिलनी चाहिए, है ना, या उसको जो है y पे जाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे c जो है इसकी इमेज नहीं मिल रही है, इसलिए जो पहला रिलेशन है आपका ये फंक्शन नहीं होगा, दिस इज नॉट फंक्शन, ठीक है। चलिए सेकंड में आते हैं। अब इसको देखिए, सेट आपका x है और ये आपका y है। देखते हैं पहला कंडीशन, a की इमेज q, b की इमेज p, c की इमेज r, d की इमेज t, ठीक है। तो अब पहला कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। दूसरा देखिए भाई, कह रहा नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। यानी जो है इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, सेकंड वाले की मैं बात कर रहा हूँ, a कामा q, b कामा p, और लिखेंगे आप c कामा r एंड d कामा t, यही तो लिखेंगे। चेक कर लीजिए इसमें जो ऑर्डर पेयर आपको दिख रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं इसके फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो, बिल्कुल नहीं सेम है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका एक फंक्शन होगा। लेकिन इसमें एक चीज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो s है ये जो है x में
एक्स के एलिमेंट से एसोसिएट नहीं कर रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जो सेट वाई हो उसके जो एलिमेंट्स हैं जरूरी नहीं एक्स के एलिमेंट से एसोसिएट करे, ठीक है, या रिलेट करे, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल जरूरी है, जरूरी आवश्यक है कि जो सेट है एक्स है उसके सारे एलिमेंट जितने भी हैं सबकी इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब थर्ड फिगर की बात करते हैं। थर्ड में देखिए पहला कंडीशन लगाई, ए की इमेज एस है, बी की इमेज पी है, सी की इमेज आर है और डी की इमेज क्या है, एस है। यानी यहाँ पे जो सेट एक्स है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी यूनिक इमेज आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो है बिल्कुल आपका फंक्शन होगा। अब यहाँ पे भी क्यों छूट रहा है, क्यों भी, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, एक बात यहाँ पे देख लीजिए। हाँ ठीक है, फंक्शन तो है। एक बात यहाँ पे एक चीज स्पेशल खास बात है, देखिए ए की इमेज एस है, इसको आप लिखना चाहेंगे तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो ए की इमेज है, ए की इमेज क्या है, एस है, ए की इमेज एस है, बी की इमेज पी है, सी की इमेज आर है और डी की इमेज एस है। यानी यहाँ पे एक बात खास बात यह है कि ए भी एस पे जा रहा है, डी भी एस पे जा रहा है, यानी ए की भी इमेज एस है, डी की भी इमेज एस है। बताइए ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यानी एक्स की जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है उसकी जो है इमेज सेम हो सकती है। ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान सुनिए। एक्स की जो दो एलिमेंट है, ए की भी इमेज एस है, डी की भी इमेज है एस है, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या है, ए की इमेज एस है, डी की इमेज एस है, यानी दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, लेकिन ठीक है एक ही एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकती। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो सेट एक्स है उसके जो है यूनिक जो है इमेज मिलने चाहिए। तो ए जो है एस पे जा रहा है, डी एस पे, यानी दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के सेम इमेज हो सकते हैं, लेकिन एक ही एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते, इसलिए आपका ये फंक्शन होगा, ठीक है। चलिए अब जो लास्ट फिगर है, फिगर नंबर 4, अब यहाँ पे इसको देखिए, इसको आप लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, ए गया पी पे, यानी ए गया, फिर ए दो बार जा रहा है, ए पी पे भी जा रहा है, ए आर पे जा रहा है, ये तो पहला ही मैटर फेल कर गया, बी नहीं जा रहा है, यानी ये यहाँ पे तो पहला बार बी छूट गया, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए सेट एक्स में, जितने भी एलिमेंट हैं सबकी इमेज मिलनी चाहिए। यहाँ पे बी छूट गया, पहला कंडीशन फेल करिए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, नो टू ऑर्डर्ड पेयर, नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट, दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखे जा रहे हैं ए भी पी पे जा रहा है और ए किस पे जा रहा है, एक आर पे भी जा रहा है, यानी ए की दो दो इमेज मिल रही है, एक पी भी इमेज है और एक ही आर भी इमेज है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये चार टाइप्स हैं, इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अब आप इसको जो है यदि आपको समझ में आ गया हो, डेफिनेशन और एग्जांपल चारों नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, इमेज ऑफ एन एलिमेंट, इमेज ऑफ एन एलिमेंट। इमेज ऑफ एन एलिमेंट ये क्या होता है, इमेज ऑफ एन एलिमेंट, जैसा कि अभी हमने दो सेट लिया था, सेट एक्स लिया था और सेट वाई लिया था, सेट में भी कुछ एलिमेंट्स थे और वाई में भी थे। तो इमेज ऑफ एलिमेंट क्या होता है, द यूनिक एलिमेंट्स, the unique elements y belongs to capital Y is called
is called image of the elements, image of the elements x of capital X under the function, under the map या function f is called तो लिख दिया, the unique elements y belongs to capital Y is called the image of the element of x, ठीक है, under the function f, ठीक है, यानी कहने पर it is denoted by y इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि कोई सेट है x और दूसरा सेट है y, ठीक है, फर्स्ट सेट है आपका x है, ये आपका सेट x है, तो मैप है x सेट और ये सेट y, इसके एलिमेंट x है, तो अब यहाँ पे जो है x क्या करेगा, x की इमेज यहाँ पे क्या मिलेगा, y मिलेगा, y क्या है fx है, ठीक है, तो जो y है वो क्या है, x की इमेज है, ठीक है, ये जो मैप है ये क्या करेगा, इस x की जो है उठा के ले जाएगा किस पे, y पे, यानी जो x की जो इमेज है क्या है, y है, तो y को आप लिख क्या सकते हैं, f ऑफ x, आप ये कहिए कि x क्या है, जो x की जो इमेज क्या है, y है, या आप ये भी कह सकते हैं कि y की प्री इमेज, ये क्या है, इमेज ऑफ x, इसको क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ x, ठीक है, और जो x को क्या बोलते हैं, प्री इमेज ऑफ y, प्री इमेज ऑफ y, ठीक है, x क्या है, y की प्री इमेज है और y क्या है, x की इमेज है, ठीक है, अंडर द मैप ये, चलिए, अच्छा इसको एक ये भी बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, y को क्या बोलते हैं, इसको ये भी बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x, ठीक है, y को क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x, ठीक है, जैसे सपोज करो कोई fx आपको गिवन है 2x + 3, तो आप f ऑफ 2 निकालना हो तो क्या करेंगे, सिर्फ जहां पे x है उसके प्लेस पे क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे, तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट व्हाट, एट s = 2, ठीक है, ये रहा आपका इमेज ऑफ द एलिमेंट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, जल्दी से नोट करें डेफिनेशन को। डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन, ये देखिए, जो जैसे सपोज करिए आपका सेट x है, दूसरा सेट क्या है, y है, ठीक है, ये विजुअल मैप f है, तो कहने का मतलब ये, अब x के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सपोज करो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, और इसकी जो है अभी हमने लिखा था जो है मान लो 5 6 7 8, ठीक है, तो 1 गया 5 पे, 2 गया 7 पे, 3 गया इस पे और 4 गया 8 पे, तो जो x होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन, जो सेट y है इसको क्या हम बोलते हैं, कोडोमेन, इसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे, और देखिए जो 1 की इमेज क्या है, 5 है, 2 की इमेज क्या है, 6 है, 2 की इमेज 7 है, 2 की इमेज क्या है, 7 है, और 3 की इमेज क्या है, 6 है, और 4 की इमेज क्या है, 8 है, तो जो 1 की इमेज है ये क्या है, 5 है, यानी कहने का मतलब ये कि जो रेंज होता है वो क्या होता है, जो सेट x है उनके जो इमेजेस होते हैं उन्हीं का कलेक्शन होता है, ठीक है, हम जैसे रेंज की बात करें तो रेंज यहाँ पे क्या होगा, रेंज आपका होगा 5 6 7 8, यानी कहने का मतलब यहाँ पे कोडोमेन के इक्वल हो गया रेंज, ठीक है, जरूरी नहीं होता कि हमेशा जो है रेंज कोडोमेन के इक्वल ही हो, हाँ ये बात अलग है कि रेंज जो होता है हमेशा जो है कोडोमेन का जो है सबसेट होता है, ठीक है, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ मान लो एक और आया 9, तो जो 9 होगा वो रेंज में नहीं आएगा, ठीक है, जो 9 है वो रेंज में नहीं है, रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, जो सेट x की जो एलिमेंट्स हैं उनके जो इमेजेस होते हैं उन्हीं का जो कलेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन। तो अब इसका जो है आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिए, दिस सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ x, दिस सेट कंसिस्टिंग ऑफ
consisting of all the image of all the image of an element of x sorry the set consisting of all the image of the element of x under the function f is called under the function नोट कर लीजिए under the function f is called under the function को मैंने fns लिख दिया शॉर्ट में under the function f is called range of f ठीक है। हमने डेफिनेशन क्या लिखा है the set consisting of all the image of the element of x under the function f is called range of f. It is denoted by fx. It is denoted by what? fx. ठीक है, ये तो रहा आपका जो है रेंज का डेफिनेशन। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखा जाए तो आप लिखते हैं रेंज ऑफ f इक्वल्स टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। यही तो होता है डेफिनेशन रेंज ऑफ fx की। ठीक है, तो fx सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। ठीक है, तो ये तो रहा आपका रेंज ऑफ फंक्शन। अब हम बात कर लेते हैं जो है डोमेन क्या होता है। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन इसकी जो डेफिनेशन होगी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इज रियल। fx इज रियल। एक्चुअली देखिए हम जिस सारी बातें रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए कर रहे हैं, सो fx इज रियल। ठीक है, जो डोमेन होता है हमने लिखा कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इज रियल। यानी कहने का मतलब ये जो x की वैल्यू है उन सभी की जो है डोमेन क्या होना चाहिए, fx क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ठीक है, x जो कोई सेट x है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका जो भी fx हो क्या मिले, रियल मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, किसकी डेफिनेशन है, डोमेन ऑफ फंक्शन की। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इज रियल इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इसका जो है मैथमेटिकल डेफिनेशन आप लिखते हैं डी ऑफ एफ लिखे साथ में x बिलोंग्स टू कैपिटल X फॉर fx बिलोंग्स टू आपका सर इसको रियल लिखेंगे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस जो रियल। ठीक है, x जो है बिलोंग करेगा रियल में, तो fx जो है वो भी क्या बिलोंग करना चाहिए, रियल। ठीक है, तो ऐसे जो है हम सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात है, x का जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की जो इमेजेस मिलती हैं वो सब क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। उन सबका जो कलेक्शन होता है वो आपका कहलाता है डोमेन ऑफ फंक्शन। चलिए, ये जो रहा आपका डेफिनेशन जो है डोमेन और रेंज की। अब हम लोग जो है कैसे जो है किसी फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करते हैं, इस बात को जो है हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इससे कोई एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज करिए वी टेक एन एग्जांपल। Find the domain of the function. Example first. Find the domain of the function. Domain of the function fx is, कोई प्रॉब्लम ले रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। ठीक है, तो डोमेन के लिए हमने बताया कि जो fx होगा क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। यही तो हमने बताया डेफिनेशन, fx क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अब रियल होने के लिए क्या जरूरी है, इस फंक्शन को जरा देखिए। जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर केस में हम लोग देखते हैं कि जो आपका ये वाला पोर्शन है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर डोमेन की बात करें, फॉर डोमेन ऑफ एफ, तो इसको जो है
नॉन जीरो होने पर आएगा। जैसे ये जीरो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x है प्लस 12 इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको पहले जो है सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, इसका फैक्टराइज करिए, फैक्टराइजेशन इसको फैक्टर करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 6, यानी x माइनस 2 आएगा और x माइनस 6 आएगा। ठीक है, यही तो आएगा। चलिए, अब इसका मतलब ये भी नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, यानी यहां से क्या मिला, x माइनस x इक्वल टू 2 नॉन जीरो एंड x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 6। यानी कहने का मतलब क्या, fx को क्या होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा। तो जब रियल होने के लिए ये जो बोली x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, फॉर डोमेन ऑफ x के लिए क्या, जो रियल नंबर सेट और रियल नंबर इसको 2 और 6 को क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसे 2 6 को हटाएंगे यही आपका क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा। ठीक है, हमने डोमेन की ही डेफिनेशन दिखाई थी, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच fx मस्ट बी रियल। ठीक है, fx को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे fx मस्ट बी रियल, रियल होना पड़ेगा। ठीक है, रियल होने के लिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है, अभी हम ढेर कई टाइप्स की बात करेंगे। ये आपका अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कैसे जो है डोमेन निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे डोमेन निकालते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के जो है फंक्शन होंगे, उन सभी की बातें हम जो है 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लिए, fx जो है इक्वल टू 1/x माइनस 4 लीजिए, क्या लीजिए, fx इक्वल टू 1। अब इसका डोमेन निकालना है, तो हमने अभी बताया फॉर डोमेन ऑफ f fx शुड बी रियल, है ना, fx मस्ट बी रियल। तो रियल होने के लिए क्या करना होगा, x माइनस 4 को क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जीरो हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x नॉट इक्वल टू 4। तो क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे, रियल में से इसको 4 को हटा देंगे, तो जो आएगा वही आपको क्या है, डोमेन। तो इस टाइप के जो है अभी ढेर सारे प्रॉब्लम हमको कराना है अभी। तो आज हम लोग जो है अपना लेक्चर यहीं पे फिनिश करना चाहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है कल इस नेक्स्ट इस टॉपिक को हम लोग बढ़ाएंगे। तो आज के लिए जो है इतना ही, थैंक यू।